आज मैं बिहार विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ विधायक श्री नीरज कुमार बबलू जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये युवा और तेज तर्रार विधायक हैं। ये डीएस कॉलेज कटिहार से बीएससी ऑनर्स का छात्र रह चुके हैं। ये 2005 से ही 5 में 2 बार चुनाव हुआ था। दोनों बार चुनाव में वे जीते, 5 में, 10 में, 15 में और आज 20 में भी वह लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस क्षेत्र में जो झातापुर विधानसभा क्षेत्र है उससे वह एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, एलन मिश्रा जो देश में एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे, उनका क्षेत्र है। और वह क्षेत्र जो है झातापुर नेपाल से सटे हुए घंटाबाड़ी, विराटनगर, जोगबनी जैसे दूर क्षेत्र है और उसमें भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहाँ का मुस्लिम जो कुछ लोगों का तो कहना यहाँ तक है कि वह बांग्लादेशी मुस्लिम है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर माननीय विधायक श्री नीरज कुमार बबलू का लगातार 5वीं बार विधानसभा का निर्वाचन होना एक अपने आप में इतिहास है उस क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त यह कोसी क्षेत्र आता है। कोसी क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र आता है। नीरज कुमार बबलू ही एकमात्र विधायक हैं जो 5 से ही कमल का सिंबल लेकर के और पार्टी को कमल खिलाते रहे। लेकिन भाजपा के चिंतक मंडल, भाजपा के संचालक मंडल और भाजपा के वरिष्ठ नेता से मेरा यह अपील है, केंद्रीय नेतृत्व से कि किस परिस्थिति में माननीय विधायक श्री नीरज कुमार बबलू का मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री के रूप में क्यों नहीं रखा गया। कल जब मंत्रिमंडल का नया विस्तार शपथ ग्रहण हुआ उसमें नीरज कुमार बबलू को खोजने से भी नहीं मिला। यह कैसा बात है जो जबकि कोसी क्षेत्र में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आज से नहीं 50 वर्षों से कभी अमरिंदर मिश्र, कभी वीरेंद्र नारायण सिंह, कभी अशोक कुमार सिंह इस क्षेत्र में राजपूत मंत्री हुआ करते थे। कभी सलाउद्दीन साहब हुआ करते थे, कभी लाचन चौधरी हुआ करते थे। कोसी का क्षेत्र आज तक के इतिहास में कभी भी मंत्री से रहित नहीं रहा है। सरकार किसी की भी बने लेकिन मंत्री पद जाया रहता है। लेकिन बिहार में जो सोच बदलने वाले कुछ लोग हैं, जिनका सोच ही ऊंचा नहीं है, वह ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही जाति के विशेष लोगों को बार बार मंत्री का पद देते हैं। जैसे विजेंद्र यादव, नरेंद्र यादव एक मधेपुरा से आते हैं, एक सुपौल जिला से आते हैं, लेकिन कमल को खिलाने वाले 5 बार लगातार विधायक बनने वाले श्री नीरज कुमार बबलू जी को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता है आज तक। यह कैसा दुर्भाग्य है। 16
कोसी क्षेत्र में नीरज कुमार बबलू का मंत्रिमंडल में, इसके पहले भी वहाँ की जनता, छतरपुर की जनता, कोसी की जनता ने मांग किया था कि मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन समय कटते गया, समय बदलते गया, अब विस्तार होगा तब विस्तार होगा, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। भाजपा के चिंतक मंडल से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से हमें अपील है, जो 5 बार लगातार कमल का खिलाते रहे, कमल के सिंबल पर चुनाव जीतते रहे, ऐसा योग्य व्यक्ति को खोजने से भी बिहार में नहीं मिलेगा। नीरज कुमार बबलू का मतलब ही होता है कोसी क्षेत्र में भाजपा को के कमल छाप को खिलाना, और उनका प्रतिनिधित्व आज तक मंत्रिमंडल में नहीं हुआ है। यह क्या दर्शाता है? यह एक सोच को दर्शाता है। इनके प्रति कुछ लोग जो सोच रखते हैं, वह सोच पॉजिटिव नहीं है, वह नेगेटिव सोच है। आज भाजपा 68% मत प्राप्त करके 107 की 110 विधायक इस चुनाव चिन्ह पर इनके विधायक लड़े थे, उसमें 74 विधायक इनके जीते हुए हैं। और इस ढंग से जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यह सोचता है कि अगले विधानसभा क्षेत्र में अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसके लिए नीरज कुमार बबलू का मंत्रिमंडल में होना अति आवश्यक है, क्योंकि भाजपा के मंत्रिमंडल में देगी अपना प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में, तो जनता के बीच में एक जनाधार पैदा होगा, जनता के प्रति, भाजपा के प्रति एक विश्वास पैदा होगा, और भाजपा के सहारे ही जदयू को यहाँ पर जीत मिलता है। भाजपा अपना प्रतिनिधित्व देता नहीं है और एकमात्र नीरज कुमार बबलू को देता है। वह बबलू ही कोसी क्षेत्र से बार बार चुनाव जीत के जाते हैं, लेकिन पिछले मंत्रिमंडल में भी उनको जगह नहीं दिया गया। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से मेरा अपील है, जो बिहार ये नई सरकार जो बना है उसमें नीरज कुमार बबलू को एक कैबिनेट मंत्री के वरिष्ठ मंत्री पद पर इन्हें चयन किया जाना चाहिए, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। यह भाजपा के लिए अति आवश्यक है। उस क्षेत्र, कोसी क्षेत्र में कमल को खिलाने के लिए अगर सोच रखते हैं, इसके लिए नीरज कुमार बबलू का मंत्रिमंडल में सदस्य होना अति आवश्यक है। जदयू वाले बहुत तेज तर्रार लोग होते हैं, वे अपने सदस्यों को बार बार मंत्री का पद देते हैं। विगत मंत्रिमंडल में भी भाजपा के कोटे से मंत्री का पद छीना गया, वह कोटा पूरा नहीं हुआ। आज भाजपा से ही, एकमात्र भाजपा से ही 17 विधायक जीते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन से और कई जीते हैं। और राजपूत विधानसभा में राजपूत जाति के लगभग 25-30 विधायक जीते हैं, लेकिन उसमें कल एक मंत्रिमंडल में एक सदस्य को दिया गया। यह क्या दिखाता है? यह सोच क्या कहता है? यह सोच यह कहता है आपके दिल में जगह नहीं है, आपके प्रति मेरे दिल में जगह नहीं है, इसलिए यह सोच यह दिखाता है। इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं नीरज कुमार बबलू को नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में, वरिष्ठ मंत्री के रूप में इनका नियुक्ति किया जाना चाहिए। यह भाजपा के लिए
हितकर होगा, यहाँ की जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। भाजपा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, तो यह एक अच्छा सकारात्मक सोच बनेगा। आगे भी भाजपा के उम्मीदवार को लोग यहाँ के मतदाता, यहाँ की जनता भाजपा को अपना मत देगी। चुनाव में अगर भाजपा का प्रत्याशी उतरेगा तो उसे जिताने का प्रयास करेगा यहाँ की जनता। इसलिए कोसी क्षेत्र के सभी जनता का यह मांग है, जो पिछली सरकार ने जो गलती किया था भाजपा जदयू वाले ने, वह गलती को पुनः नहीं दोहराना चाहिए, गलती में सुधार होना चाहिए। और कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उसमें नीरज कुमार बबलू को नहीं दिया गया। यह कोसी की जनता के साथ अपमान है। भाजपा कोटे से किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं बनाया गया, और खास करके राजपूत ब्राह्मण भूमिहार जाति से कोई भी व्यक्ति को नहीं लिया गया। सहरसा से भी भाजपा का विधायक जीता है वहाँ है, और नीरज कुमार बबलू 5वीं बार विधानसभा में पहुँचे हुए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में इनका नाम नहीं दिया गया। यह इसलिए नहीं दिया गया जो कहीं ये कमल को खिला देंगे भविष्य में, तो इन कुछ लोगों को तो कष्ट होगा। लोग अपने अपने पार्टी का विस्तार चाहते हैं, अपने अपने पार्टी के लोगों को मंत्री बार बार बनाते हैं, लेकिन भाजपा के निर्णायक मंडल वरिष्ठ सदस्य लोग जो हैं, जो चिंतक हैं भाजपा के, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो कि अमित शाह जी हों कि JP नड्डा साहब हों, लोग सोचना चाहिए जो कोसी प्रमंडल में भाजपा का विस्तार हो, भाजपा का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए नीरज कुमार बबलू जी का मंत्रिमंडल में सदस्य होना अति आवश्यक है। यहाँ की जनता की आत्मा की आवाज़ है। यहाँ की कोसी क्षेत्र आज तक सभी जातियों के लिए मंत्रिमंडल में जगह मिलता आ रहा है, कभी भी खाली नहीं है कोसी प्रमंडल क्षेत्र मंत्री से। लेकिन एक ही जाति विशेष को लोगों को एक ही पार्टी से बार बार मंत्रिमंडल में जाया जाता है, जबकि और 90% जनता अपने मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। इसलिए भाजपा के शिष्टमंडल से, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, JP नड्डा साहब से, राजनाथ सिंह से और अमित शाह जी से आप मांग करते हैं ऐसा तत्काल इस पर विचार किया जाना चाहिए, और नीरज कुमार बबलू को बिहार मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री के पद पर इन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। यह मांग है। धन्यवाद।